हेलो स्टूडेंट्स, अपने कर रहे हैं स्टार्ट आज एक्सरसाइज 14.1। कल की वीडियो लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर 14 के जो फॉर्मूलाज थे उस पर डिस्कशन किया था कि किस टाइप के शेप हो और किस टाइप से उसका एरिया ऑफ शेप होता है, जो भी है। अब अपने इसकी जो एक्सरसाइज है 14.1 उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड with measurement as given in the figure have the same parameter। सबसे पहले तो आपको इनके फिगर दिए हुए हैं। ये क्या है मेरे पास, स्क्वायर 30 मीटर और ये क्या है मेरे पास में रेक्टेंगल 40 मीटर। ओके, और आपसे पूछा है कि विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया एंड हाउ मच। फर्स्ट थिंग गिवन है आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ओके, फर्स्ट थिंग ये आपको गिवन है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड 30 मीटर, 120 मीटर। ये फॉर्मूला आप अपने जहाँ पर हमने स्क्वायर की शेप की थी उसके अंदर नोट कर लें। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू 30, 120 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल 4 इंटू साइड, 4 इंटू 30, 120 मीटर। ओके, एरिया फाइंड करना है किसका, दोनों शेप्स का। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, L इंटू बी। बट मेरे पास L है, B नहीं है, तो B भी फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं यहीं पर ही। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल साइड इंटू साइड, साइड 30 इंटू 30, 900 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, मीटर स्क्वायर एरिया है, एरिया के अंदर जो भी यूनिट होगी वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी यूनिट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम यूनिट यहाँ पर यूज करेंगे। नाउ ओके, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, 120। तो ये कितना हो गया, 120। वी नो डैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस बी इज इक्वल 120। 2 ट्रांसफर के बाद डिवाइड में, वैल्यू ऑफ L गिवन 40, B की वैल्यू नहीं पता, 40 प्लस B 60 टाइम्स, B इज इक्वल 60 माइनस 40, B इज इक्वल 20 मीटर। वैल्यू ऑफ B कितनी आ गई हमारे पास, 20 मीटर। L आपके पास है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल L इंटू B। L 40, B 20, 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। ओके,
एरिया ऑफ स्क्वायर हमने फाइंड किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड किया। अब आपसे क्वेश्चन में पुटअप किया है विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया एंड बाय हाउ मच। विच फील्ड लार्जर एरिया, यस स्टूडेंट्स, 900 स्क्वायर एंड 80 मीटर, रेक्टेंगल 800। तो स्क्वायर हैज़ ग्रेटर एरिया एंड हाउ मच, 100 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर हैव ग्रेटर एरिया एंड हाउ मच, 100 मीटर, 100 मीटर। ओके, इसको आप अच्छे से नोट कर लें अपनी नोटबुक में, फिर अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर कट गया हो तो इसको अपने छोटा कर देते हैं। ये आपके बुक में भी दिया हुआ है एज इट इज़, इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए पार्क आर इन द रेशो 2:1 एंड पेरीमीटर 240 मीटर। रेशो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ रेशो ब्रेड्थ 2:1। ओके, लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है 2:1। स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कुछ रेशियो आएगा तो एक फिक्स क्वांटिटी हमको क्या लेट करनी होगी, कांस्टेंट लेट करेंगे हम। तो लेट अ कांस्टेंट x, लेट अ कांस्टेंट x, तो लेंथ क्या हो जाएगी मेरे पास 2x एंड ब्रेड्थ क्या हो जाएगी मेरे पास x। ओके, x मीटर। ओके, नाउ गिवन पेरीमीटर, पेरीमीटर 240 मीटर, पेरीमीटर 240 मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये जो पेरीमीटर है किसका गिवन है हमको, शेप तो मेरे पास है ही नहीं, तो शेप नहीं है तो पहले शेप को पता करना पड़ेगा। कल आपको बताया था कि जो लेंथ और ब्रेड्थ हो अगर डिफरेंट हो जाए तो वो कौन सी शेप होती है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ बोथ आर डिफरेंट, इट मीन्स गिवन शेप इज रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l+b। तो ये भी पेरीमीटर किसका है, रेक्टेंगल का, ये भी पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। इट मीन्स 2l+b इज इक्वल टू 240, l+b इज इक्वल टू 240, l+l, वैल्यू ऑफ l 2x प्लस वैल्यू ऑफ b x, 240, 2 आफ्टर ट्रांसफरिंग इन डिवाइड, x प्लस 2x 3x इज इक्वल, ये 120 से कैंसिल आउट, ये बच गया 120, 3x इज इक्वल 120, तो x इज इक्वल 120/3, देन x इज इक्वल टू 40, वैल्यू ऑफ x इज 40 मीटर, वैल्यू ऑफ x इज 40 मीटर। नाउ लेंथ 2 इंटू, देखो स्टूडेंट्स 2x, 2 इंटू x, x 40, 80 मीटर, ब्रेड्थ x, x वैल्यू ऑफ x 40 मीटर। ये क्या आ गया मेरे पास, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो
तो स्टूडेंट आगे क्या है, ए पाथ 2 मीटर वाइड रन इनसाइड इट। इसके अंदर एक पाथ है, किसके अंदर देखो, इसका अपने फिगर ड्रॉ करें। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 80 एंड 40, 2 मीटर वाइड, 2 मीटर वाइड एक पाथ इस टाइप से, 2 मीटर वाइड ए पाथ रन इनसाइड इट अलोंग इट्स बाउंड्री, फाइंड द कॉस्ट पेविंग द पाथ। अब अपने को क्या चाहिए, इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। पहले ये पाथ है मेरे पास, इस पाथ का मेरे को क्या चाहिए एरिया, कितना, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है 2, ये कितना है 2 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को इसकी क्या चाहिए लेंथ और ब्रेड्थ। ओके स्टूडेंट्स, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए मेरे को। मुझे इस पाथ का एरिया फाइंड करना है, इस पाथ का क्या करना है एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, कंप्लीट जो बड़े वाला रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल L इंटू बी कितना हो गया स्टूडेंट्स 3200 मीटर स्क्वायर, 3200 मीटर स्क्वायर। अब देखो लेंथ और ये ब्रेड्थ। अब ये लेंथ और ब्रेड्थ हम किसकी फाइंड कर रहे हैं, वो जो छोटा सा जो रेक्टेंगल है इनसाइड बिग, जो रेक्टेंगल के अंदर जो छोटा रेक्टेंगल है उसकी फाइंड करनी है। ये टोटल कितनी है 80, ये टोटल कितनी है 80, उसमें से ये 2 और ये 2, अगर मेरे को इसकी लेंथ चाहिए, ये इसकी लेंथ चाहिए मेरे को, तो 80 माइनस ये वाले 2 प्लस ये वाला 2, ये कम करना पड़ेगा। तो इतना होगा ये 80 माइनस 4 76 मीटर, 80 माइनस 4 इज इक्वल टू 76 मीटर। ऐसे ही हम क्या करेंगे 40, ये कंप्लीट कितनी है 40, इसमें ये भी चाहिए, इधर से भी 2 और इधर से भी 2, तो ये क्या हो गया 436 मीटर। तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल इज इक्वल L इंटू बी 76 इंटू 36, 76 इंटू 36। हाँ जी स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर जो आएगा वो आएगा 2736 मीटर्स। ये आप सॉल्व करके देख लेंगे, एक बार मल्टीप्लाई आपको आता है कर लेंगे। देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आया, मैंने सबसे पहले ये कंप्लीट बड़े रेक्टेंगल का ये फाइंड कर लिया, फिर ये छोटे का फाइंड कर लिया, बिग रेक्टेंगल माइनस स्मॉल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ पाथ का जाएगा सबसे पहले बिग रेक्टेंगल 3200 माइनस 2736, 3200 माइनस 2736, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, आपको माइनस कर लेना यहाँ पे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख लेना एक बार, कितना आएगा वो अपने यहीं माइनस कर लेते हैं। 3200 2736 4 6 4 4 6 4 4 6 4 मीटर स्क्वायर,
464 मीटर स्क्वायर। ओके, इसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ एट 3 पर स्क्वायर मीटर। अब इसके ऊपर आपको कहना है इसकी पेविंग करनी है, जो भी सीमेंटेड वगैरह करना है, उसका जो कॉस्ट है वो किस पे है, 3 रुपीज़। यही लिख देता हूँ मैं, ये रफ कर देता हूँ इधर से। कॉस्ट ऑफ पेविंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ पेविंग 464 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 464। ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप, ये हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन थोड़े से, दोनों क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, इसको आप अच्छे से घर पे बैठ के इसको रिवाइज करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।